हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी क्या होती है? फ्रेजियोग्राफी इज द राइटिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन, द रिजल्टिंग आउटलाइन बीइंग कॉल्ड अ फ्रेजियोग्राम। जब हम दो आउटलाइंस बिना पेन पेंसिल उठाए, विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल बनाते हैं तो वो जो बनती है वो फ्रेजियोग्राम कहलाती है। द बेस्ट फ्रेजियोग्राम्स आर दोज विच कंबाइन द क्वालिटीज ऑफ फैसिलिटी, लीनियलिटी एंड लेजिबिलिटी। ये बेस्ट फ्रेजियोग्राम्स की कॉम्बिनेशन वो होती है जिसमें क्वालिटीज़ हों इन सब चीज़ों की। फ्रेजियोग्राम शुड बी easy to write. It should not ascend too far above, not descend too far below. ये इतनी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए लाइन के, द लाइन, और इतनी भी नीचे नहीं होनी चाहिए लाइन के कि देखने में अच्छी ना लगे, पढ़ी ना जाए या दूसरी लाइन का हिस्सा लगे। ठीक है। एंड इट मस्ट बी लेजिबल व्हेन रिटन। जब लिखी जाए तो वो पढ़ी भी जा सके। Subject to the observance of these conditions, the practice of phrase writing will greatly increase the writer's fluency and speed. अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं फ्रेज राइटिंग की, तो ये आपकी फ्लुएंसी को और स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। The first word form of a phraseogram must occupy the position in which it would be written if it stood alone. ये कह रहे हैं कि वर्ड फॉर्म क्या मतलब, जो अभी हमने ग्रामरलॉग्स पढ़े उनको जिस पोजीशन पे हम लिखते हैं उसी पोजीशन से फ्रेजियोग्राम कंबाइन करने हैं, ज्वाइन करने हैं। आइदर अगर वो बाकी के रेस्ट ऑफ दी जो फ्रेजियोग्राम्स ग्रामरलॉग्स हैं वो अबव द लाइन आ भी रहे हों, लेकिन जो फर्स्ट ग्रामरलॉग है, फर्स्ट वर्ड फॉर्म है फ्रेजियोग्राम का, वो ऑन द लाइन है, तो वो सारी आउटलाइन पूरी की पूरी उसी वे में बनेगी। आगे पढ़ा रही हूँ तब आपको समझ आएगा। थर्स द फ्रेज हाउ, हाउ कहाँ बनता है? ऑन द लाइन। लेकिन ये क्या है? हाउ कैन दे की आउटलाइन बनानी है। कैन बनता है अबव द लाइन, दे बनता है ऑन द लाइन। तो ज्वाइनिंग कैसे होगी? तो क्या करेंगे? वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द, जहाँ से हाउ स्टार्ट होता है, हाउ ऑन द लाइन बनता है, कैन उसके साथ ही लिखेंगे और दे की ज्वाइनिंग होगी विदाउट लेफ्टिंग द पेंसिल कमेंसिंग ऑन द लाइन। ठीक है, ये सब पूरी आउटलाइन हाउ कैन दे कैसे बनेगी? ऑन द लाइन। बिकॉज हाउ इफ इट स्टूड अलोन, अगर अकेले हम हाउ को बनाते हैं, वुड बी रिटन ऑन द लाइन। ठीक है। सिमिलरली आई हैव, आई अबव द लाइन बनता है, उसके साथ ज्वाइनिंग करी हैव की, ऑन द लाइन, फिनिश हो गया। कमेंसेस अबव द लाइन बिकॉज आई स्टैंडिंग अलोन would be written above the line. ठीक है। नेक्स्ट, a first position word form may be slightly raised or lowered, however, to permit of a following stroke being written above, on or through the line. कह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है वर्ड, आता है वर्ड फॉर्म आती है, तो उसकी बाकी की आउटलाइन ऑन द लाइन भी जा सकती है, अबव द लाइन भी रह सकती है, थ्रू द लाइन भी जा सकती है। पढ़ेंगे। आई थैंक यू, आई अब हमने पढ़ा ग्रामरलॉग है, यू हमने पढ़ा ग्रामरलॉग है, थैंक भी जो है वो ग्रामरलॉग है। इसी चैप्टर में आगे ग्रामरलॉग्स दिए गए हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? अबव द लाइन। एंड यूजिंग द लोगोग्राम विद, ये भी एक तरह का ग्रामरलॉग है। अबव द लाइन बनता है विद स्मॉल सेमी सर्कल ऑन द लेफ्ट साइड। विद मच, मच भी ग्रामरलॉग है अबव द लाइन। विच भी ग्रामरलॉग है, विद विच ऑन द लाइन एंड विद ईच थ्रू द लाइन। तो हमने इन तीनों में विद तो बनता ही है अबव द लाइन, लेकिन आगे के स्ट्रोक्स को भी सुनते हुए कि मच जो है अबव द लाइन है, विच जो है ऑन द लाइन है, ईच जो है वो थ्रू द लाइन वाला ग्रामरलॉग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी पोजीशनिंग करनी है। ठीक है। नेक्स्ट रूल, व्हेन जॉइंड टू के एम एल अपवर्ड, द साइन आई मे बी शॉर्टन। मतलब उसका साइन छोटा हो जाता है, आई का एक ही हिस्सा लगाते हैं, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला नहीं लगाते। आई कैन, आई के साथ के जोड़ दिया, आई कैन। आई एम,
I will. Okay, these are the grammar logs. Joining of grammar logs are called phraseography. With rare exceptions, it is necessary to vocalize phraseograms. The word he standing alone or at the beginning of a phrase is written. जैसे कि हम हेड डाउनवर्ड लिखते हैं तो वो उसका रूल हमने पढ़ा था कि जो हम अगर वो स्टैंडिंग अकेला लिखा जाता है, स्टैंडिंग अलोन लिखा जाता है तो वो डाउनवर्ड लिखा जाता है. बट इन द मिडल ऑफ अ फेज अगर ये बीच में आ जाए, द वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लोगोग्राम, अ स्मॉल टिक. ओके, लाइक ही मे. इनिशियल आया, पहले आया ही तो पूरा बनेगा, उसके बाद मे बनेगा. अब बीच में आया इफ ही मे, तो इफ थ्रू द लाइन गया, ही के लिए लोगोग्राम यूज किया, अ स्मॉल टिक विद मे. ही शुड नो, ही थ्रू द लाइन गया क्योंकि इनिशियली आया, शुरू में आया, शुड लोगोग्राम हमने पढ़ा, और नो. नेक्स्ट इज इफ ही शुड नो, सिमिलर है, इफ ही शुड नो, ही का टिक, शुड का टिक और एंड का स्ट्रोक. फॉर द सेक ऑफ एन ईजियर जॉइनिंग द वर्ड मच इज समटाइम्स रिटन इन फुल. द लोगोग्राम मच सॉरी, मच का जो लोगोग्राम है अभी हमने पढ़ा कि अबव द लाइन बनता है ना, लेकिन कुछ आउटलाइंस में उसको ईजियर करने के लिए हम उसकी फुल आउटलाइन लिखते हैं एम विद जे. जैसे सो मच, सो लिख के एम विद जे. हाउ मच, हाउ लिख के एम विद जे. एंड वर इज रिटन आइदर, और जो वर आता है, वर्ड वर आता है उसको हम कैसे लिखते हैं, वे के साथ अपवर्ड आर या फिर डाउनवर्ड आर. जैसे कि दे वर, दे लगाया फिर वे विद अपवर्ड आर. लेकिन यू वर, तो यू का ग्रामर लॉग ऑन द लाइन और डाउनवर्ड आर एज पर द कन्वीनियंट, कि हमारे हाथ से वो फ्रिक्वेंटली लिखी जा सके, हम ग्रामर लॉग्स फ्रेजियोग्राफी के रूप में यूज़ करते हैं एज द जॉइनिंग ऑफ ग्रामर लॉग्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ दे वर, F through the line, they, वे and upward R. Next is if he were, अब इसमें F through the line, he का tick और were through the line, were downward, R downward. In phrases, the word him should have the dot vowel inserted. अब ऑफ हिम में ऑफ का टिक लगा, एम बना दिया गया और एच के लिए एक सिंगल डॉट दे दी गई ऑन द थर्ड प्लेस ऑफ द वोवल और कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट इज टू हिम. ओके, अंडरस्टूड है. नेक्स्ट इज फ्रेजिंग. द वर्ड दी may be expressed by a light slanting tick joined to a preceding character and written either downward from right to left or upward from left to right. अब हमने देखा है कि दी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो जहाँ पर हम इसकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, दिस इज़ द रूल, कि एक स्मॉल टिक हम उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, या तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है या ऊपर से नीचे की तरफ बनता है. तो डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ. ऑफ का ग्रामर लॉग हमने पढ़ा था, उसके साथ ज्वाइनिंग कर दी दी की. एंड का ग्रामर लॉग पढ़ा, उसके साथ ज्वाइनिंग कर दी दी की. शुड का ग्रामर लॉग विद दी, बाय दी, इफ दी, हैव दी. अंडरस्टूड है. ये सारे एग्जांपल्स है. डाउनवर्ड दी के टिक के लिए, अपवर्ड दी के टिक के लिए हम पढ़ते हैं बियॉन्ड द. दिस इज ऑल्सो द ग्रामर लॉग as we study in the last chapter with you and beyond. नेक्स्ट इज व्हाट द, ये ग्रामर लॉग्स अभी हम पढ़ेंगे. हाउ द, ये इस चैप्टर की ग्रामर लॉग्स हैं. एट द, विच द, वॉज द. दिस टिक फॉर द मस्ट नेवर बी यूज्ड इनिशियली, कभी भी इनिशियली यूज नहीं होगा. ओके. नोट ऑन द and but the should slope a little to secure a better angle. On the और but the हम कैसे बनाएंगे,
थोड़ा सा स्लैंट करके बनाएंगे। ओके, ये फ्रेजेस दिए गए हैं, लेकिन मैं इससे पहले आपको करवाऊंगी ग्रामर ताकि आप फ्रेजेस अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिए, इसमें दिए गए हैं ग्रामर। id above the line for thank and thanked, id on the line for think, the above the line for though, same the on the line for them, sz was on the line for was, and similar z through the line for whose, ish on the line for shall, through the line ish for wish, a semicircle left side above the line for with, same semicircle on the line for when, opposite side right side semicircle used above the line for what and on the line for would, a small dark tick above the line for o and o, on the line for he। ओके, अंडरस्टूड है। अब हम इसके पढ़ेंगे फ्रेजेस। ज्वाइनिंग करते हैं जब हम ग्रामर की और सिंगल स्ट्रोक्स की विद ग्रामर के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्रेजेस, फ्रेजियोग्राफी। आई थैंक यू, आई भी ग्रामर है, थैंक भी ग्रामर है, यू भी ग्रामर है। ओके, इनकी ज्वाइनिंग करी, अब द लाइन बनाया, क्योंकि तीनों ही, दोनों आई और थैंक दोनों ही अबव द लाइन वाले ग्रामर है। उसके साथ ज्वाइनिंग करी यू की। नेक्स्ट इज आई थिंक यू शुड बी। अब थिंक क्या है? ऑन द लाइन वाला ग्रामर है। शुड, यू शुड बी। आई हैव डी, डाउनवर्ड टिक यूज होगा दी के लिए। आई हैव हैड, ठीक है। नेक्स्ट इज आई सॉ द। सॉ क्या है? अबव द लाइन स्ट्रोक है, एंड अपवर्ड डी यूज होगा इसके साथ। नेक्स्ट इज आई सी। सी क्या है? थ्रू द लाइन वर्ड है, तो थ्रू द लाइन वाला यूज होगा। नेक्स्ट इज आई एम, सिंगल टिक ऑफ आई यूज होगा, आई मे बी। नेक्स्ट इज आई विल। नेक्स्ट इज आई विल बी। अबव द लाइन है यू, ग्रामर लॉग ऑन द लाइन बनता है, उसके साथ शुड, यू शुड बी। यू कैन, ओके, कैन क्या है? अबव द लाइन बनता है, लेकिन हम उसके साथ ज्वाइनिंग करेंगे तो वो ऑन द लाइन ही बनेगा। यू विल बी, यू मे बी, यू वर। ये वर के लिए अभी मैंने आपको पढ़ाए थे रूल्स। इफ यू वर, डाउनवर्ड आर बन रहा है दोनों में ही, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द स्ट्रोक। दे वर, इसमें क्या है? दी है, वे अपवर्ड, आर अपवर्ड। हाउ कैन दे, हाउ बनाया, कैन बनाया, दे। वाई ग्रामर लॉग है, डू यू, ऑन द लाइन फिनिश होगा। वाई हैव यू, अंडरस्टूड, ऑन द लाइन विद यू। अबव द लाइन, विद अबव द लाइन बनता है, उसके साथ यू ज्वाइन कर दिया, विद यू। सो मच, एस है, एम है, चे है, ये बताया था इसका रूल मैंने आपको। विद मच अबव द लाइन, सेम आउटलाइन ऑन द लाइन with which, and same outline through the line for with each। next is when। when कहाँ बनता है? on the line बनता है, उसके साथ अटैच किया they, when they। what do you, what above the line, do with you। what was, on the line finish हो गया। what can be, it would be, it should be। समझ आ रहा है? it will be, टी है, एल अपवर्ड है, फिर बी है। इट वॉज, टी है, फिर जी, वॉज वाला डार्क स्ट्रोक है। विच वॉज, विच वर, डाउनवर्ड आर है। ही शुड का टेक अबव एंड विथ बी। ही विल, यहाँ पे ही इनिशियल एच आया ना, तो डाउनवर्ड एच यूज़ करेंगे। ही अपवर्ड एल फॉर विल एंड बी। नेक्स्ट इज इफ ही का टिक लगेगा यहाँ पे, इनिशियल नहीं आया। ओके, नेक्स्ट इज इफ ही वर। लास्ट इज टू मच, अंडरस्टूड।
ये ग्रामर लॉग मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 21 और 22 करवाती हूँ। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अभी इस चैप्टर में आज हमने क्या पढ़ा। फ्रेजियोग्राफी इज द नेम गिवन टू द प्रिंसिपल ऑफ जॉइनिंग वर्ड फॉर्म्स टुगेदर। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि वर्ड फॉर्म्स को इकट्ठे ज्वाइनिंग करने को ही फ्रेजियोग्राफी कहा जाता है। द आउटलाइन thus obtained is called a phraseogram। जो इससे आउटलाइन ऑब्टेन होती है उसको कहा जाता है फ्रेजियोग्राम। द फॉलोइंग मस्ट बी केयरफुली नोटेड। एक बात अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ऑकवर्ड जॉइनिंग मस्ट बी अवॉइडेड। ऑकवर्ड जॉइनिंग कभी नहीं करनी, जो आपकी फ्लो को कम करे, आपकी स्पीड को कम करे और देखने में अच्छी ना लगे, वो ऑकवर्ड जॉइनिंग कभी नहीं करनी। द फर्स्ट वर्ड फॉर्म इन अ फ्रेजियोग्राम मस्ट ऑक्यूपाई इट्स ओन पोजीशन। फ्रेजियोग्राम की जो अपनी पोजीशन है, यही बताया मैंने आपको, जो ग्रामर लॉ की अपनी पोजीशन है उसी के हिसाब से ज्वाइनिंग होगी। जैसे हमने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा विद विच, विद ईच, विद मच वाला। A first position word form may however be raised or lowered to permit of the following stroke being written above, on, or through the line. The word the, जो दी का टिक पढ़ा था हमने, may be expressed by a light slanting tick joined to a preceding character and written either downward और अपवर्ड। उससे पहले आने वाले करेक्टर के साथ हम दी को ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियली दी का टिक नहीं लगता। ओके, द टिक फॉर दी इज नेवर यूज्ड इनिशियली। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 21। इसमें दिया गया है रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब इट। अभी ये ज्वाइनिंग है। अब आप देखेंगे कि इसमें बीच में डैश दिए हुए हैं, तो ये क्या है? ज्वाइनिंग है। आई मे बी बनी एक आउटलाइन, फिर विद यू, फिर एक आउटलाइन, ऑन मंडे। नीचे डबल टिक लगाएंगे क्योंकि मंडे का फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है। द 4th ऑफ मे, डबल टिक आएगा क्योंकि मे का भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है। नेक्स्ट इज इफ यू विल बी, ज्वाइनिंग है। रेडी when I come, I shall be happy to take the downward tick of the ride with you to the show. Clear है? Next, I think you will, joining है enjoy the का tick, upper tick is used, ride and you may take a fair share of the game. Next, how do you like the new book? I think you were right to come away when you were feeling weary. Next is I have had a talk with Webb, नेम है, and Duke, नेम है, who were both at the party on Monday. Next is I saw Booth, नेम है, today and he will be with us at the show. Next is if you should know, joining है. Next, anybody who can share the work of the opera with us, I shall be happy to know. Clear है? Next is I have a new camera which I should like to show you when I see
you. Understood? Next is I shall be happy to see you tomorrow if you can come. Okay. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 22. इसमें दिया गया देखो जो भी मैंने आपको बात बताई कि फ्रेजियोग्राम्स इन द फॉलोइंग लेटर प्रेस एक्सरसाइज आर इंडिकेटेड बाय द हाइफन. ओके, जुड़े हुए हैं, हाइफन से जुड़े हुए हैं. इट मीन्स दीज आर द फ्रेजियोग्राम्स. Who do first word is why do you think he was aware of the likely failure of the firm? Next is I thank you for the tube of color which I think should be all right. Next is they deny they were at the tower at the time of the fire. Next is I think you owe the head an apology for the way you hurried away on Monday. Next is if he were aware of the date, he would, I think, have come with us. Next is Kenneth Doyle, whose view all of us share, wrote to say he would arrive at 5. Next is I think too much time was given to the topic. What do you think? ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये चैप्टर नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट होता है. आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज को और वर्ड्स को, फ्रेजेस को, ग्रामर लॉग्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ताकि आपको अच्छे से फ्रेजेस और ग्रामर लॉग्स लर्न हो जाए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.